शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, आप सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरे पास यकीन जाने आज इस वक्त कुछ बोलने का शब्द नहीं है, क्योंकि ये वो ऑर्डर है जिसके लिए पिछले 4 सालों से हम सिर्फ इस बात पर लड़ रहे थे कि हम अपनी कंपनी के किसी भी कस्टमर को, किसी भी एसोसिएट्स को हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते। हम अपनी कंपनी के हर एक लायबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। आज आपके सामने ये सारे ऑर्डर्स हैं, कस्टमर्स क्रेडिट के भी ऑर्डर हैं, कंपनी क्रेडिट के भी ऑर्डर हैं। आप खुद देखें, कितने बड़े बड़े आरोपों को झेलने के बाद भी किसी ऑर्डर में कहीं ये फाइंडिंग नहीं पाई गई है कि कंपनी जो आरोप लगे थे वो आरोप कहीं सही साबित हुए हों। सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप सभी कस्टमर्स से कि आपने कब कब ऐसे लोगों को इतना पावरफुल कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, जो आपके हक की लड़ाई के नाम पर आपसे पैसा लेकर के आपको पिछले 4 सालों से सिर्फ इस नाम पर झूठ बोलते रहे कि कंपनी के सारा पैसा लेके राशिद नसीम भाग गए, 68,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, उनको पकड़ के लाया जाएगा, उनको प्रत्यर्पण कराया, बहुत कुछ कहा गया आपसे। आज आपके सामने माननीय उच्च न्यायालय का यह ऑर्डर है। आप कहलवा दीजिए उन लोगों से जिन्होंने झूठ बोला हमारे बारे में, कंपनी के बारे में, कि हाँ ये ऑर्डर गलत है। आप कहलवा दीजिए उन लोगों से, पूछ लीजिए कि 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम कहां गया, राशिद नसीम के मल्टीपल पासपोर्ट कहां गए, नीरव मोदी के साथ, विजय माल्या के साथ, बाकी पता नहीं किसके साथ धंधा पार्टनरशिप कहां गया, लंदन का वो ऑफिस कहां चला गया, दुबई के अंदर हीरो कारोबार कहां चला। यही सब तो आरोप लगाकर आप सभी लोगों को रोका गया था। क्या 4 साल की आपकी जिंदगी, 4 साल की आपकी मेहनत और इस जिंदगी के गुजरे हुए पलों में खर्च किए गए पैसे क्या इतने सस्ते थे कि कुछ लोगों के झूठ के कहने पर आप सभी लोग उनके बहकावे में आकर के, क्या आप लोगों ने 4 साल तक इंतजार करने का फैसला जो लिया था, क्या वो सही था? क्या बदला है इन 4-5 सालों, मुझे आप बता सकते हैं? आज भी कंपनी वही कह रही जो पहले कहा था हमने, कि हमने 1 रुपए का गलत काम नहीं किया है। हमने अपने कस्टमर्स का एक एक पैसा जमीन में निवेश किया है। हम अपने कस्टमर्स की रजिस्ट्री कर सकते हैं, कब्जा दे सकते हैं, अपनी कंपनी के एक एक कस्टमर को पैसा चुका सकते हैं। लेकिन आप सभी को नहीं पता है कि इन लोगों ने आप में से न जाने कितनों के साथ कितना बुरा कर दिया है। क्या बुरा किया है ये मैं डिफिनेशन जब दूंगा तब बताऊंगा, क्योंकि यकीन जाने इस ऑर्डर को आ जाने के बाद हर वो कस्टमर जो एसोसिएट के बहकाने पर, जिसने सिर्फ इस नाम पर कि एसोसिएट ने कहा कंपनी में एफआईआर डाल दो, और जिसका पैसा एसोसिएट लेकर भाग गया, जिसका पैसा एसोसिएट ने अकाउंट में लिया, हर उस कस्टमर के पैसे की जिम्मेदारी, हर उस पैसे की गारंटी जो एसोसिएट के अकाउंट में गया, वो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट के ऊपर गई है। आप सभी लोगों को अभी इस ऑर्डर के बारे में डिटेल में जब मैं बताऊंगा तो आप में से बहुतों के हाथ के तोते उड़ जाएंगे। फिलहाल कंपनी अपने हर जेन्युइन कस्टमर के साथ खड़ी है और पूरी तरीके से खड़ी है। एक एक जेन्युइन कस्टमर की लायबिलिटी को हम खत्म करेंगे, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। उन सारे लोगों से मेरा सवाल है जिन्होंने कंपनी के ऊपर लोगों के कहने पे एफआईआर करी, जिन्होंने कंपनी पर झूठे आरोप लगा दिए, उन्हें क्या मिला और क्या दिलवा रहे हैं ये लोग? जरा इनसे एक बार पूछिए इन सभी लोगों से जिन्होंने आपको बहका करके एफआईआर करवाई थी। पूछिए उन सभी लोगों से जिन्होंने आपके साथ एक कैलकुलेशन बना करके एफआईआर के नाम पर कोई भी अनासर फिगर डाल, पूछिए कि आपको क्या दिलवा पाए, क्या करवा पाए आपका ये। आज कंपनी वही चीज दोहरा रही जो कंपनी पहले दोहराती थी, लेकिन इस बीच में कंपनी की जो खराबी की गई, कंपनी उसे रिकवर कर लेगी, क्योंकि कंपनी को आपने ब्रांड बना दिया, कंपनी आज पहचानी जाने लगी है। लेकिन उन बेचारे कस्टमर्स का क्या होगा जो इलाज के अभाव में मर गए? उन बच्चियों क्या होगा जिनकी शादियां नहीं हो पाई टाइम पर? उन बच्चों क्या होगा जिनके स्कूल छुड़ा दिया गया? उन घरों क्या होगा जिनकी किस्तें न जमा हो पाने के कारण वो घर नीलाम कर दिए गए? वो तो लौट के नहीं आएंगे ना। फिलहाल बहुत बहुत बधाई शाइन परिवार के हर उस एसोसिएट कस्टमर को जो शाइन के साथ खड़ा था। यह ऑर्डर अपने आप में एक मिसाल है इस बात की कि सच्चाई से अगर कोई खड़ा लड़ रहा है और नियत साफ है तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। राजस्थान की एक मीटिंग में मैंने आप सभी लोगों के सामने स्पीच देते हुए एक बात कही थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह वही कंपनी है जिसके बारे में लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि कंपनी भाग गई, लौट के नहीं आएगी। यह वही कंपनी जिसके बारे में लोगों ने गैंग बना करके प्रदर्शन किया, धरना किया और कहा कि वो दुबई चले गए, लौट के नहीं आएंगे। यह वही कंपनी है जिसके बारे में लोगों ने पता नहीं कितनी अफवाहें उड़ा करके अपने जेबें भरी,
आज यही कंपनी लौट कर वापस आ रही है। और मुझे कसम है अपनी अपने वजूद की, मुझे कसम है अपनी इस कंपनी की कि मैं आप लोगों के बीच वापस आ करके दिखाऊंगा और इस कंपनी को फिर से हिंदुस्तान की सरजमी पे काम करते हुए और हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की नामी ग्रामी कंपनी में से कंपनी बना करके दिखाऊंगा।